वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कभी मत सोचना कल क्या होगा, क्या पता कल वक्त अपना तस्वीर बदल दे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हम लोग आज से इस चैनल पर हम लोग तैयारी करेंगे एसएससी, सीजीएल, बिहार बोर्ड, बिहार पुलिस, जो भी रेलवे एग्जाम की स्पेशल मैथ की तैयारी करेंगे। हर एक जितना भी एग्जाम का ना सिलेबस होता है ना, हर एक सिलेबस को हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखेंगे और पढ़ाई करेंगे। और जितना भी सिलेबस का क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। और जो भी इसमें लेसन पढ़ाई जाएगी, टॉपिक पढ़ाई जाएगी, उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ लिखे ना, समझ आने की 100% गारंटी तुम्हें देते हैं। ये वीडियो देखना अंत तक और समझ आए। कोई भी टॉपिक हो, मैथ की कोई भी टॉपिक हो, तुम्हें खेल खेल में समझाया जाएगा। आज की क्लास में हम देखेंगे रोमन अंक। रोमन अंक तुम्हें रटवाएंगे नहीं, बल्कि हम तुम्हें सिखाएंगे। हम ये वादा करते हैं, हम तुम्हें सिखा करेंगे। तुम हमसे वादा करो, ये वीडियो लास्ट में जरूर देखना। आज देखने के बाद तुम्हारे मन में आज रोमन अंक की डाउट खत्म होने वाली है। क्यों? हम तुम्हें रटवाएंगे नहीं, बल्कि ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। और तुम कहेगा हम हीरो हो गए हैं रोमन अंक का। और जाकर सर्च मारना है गूगल पर, कहीं पर भी रोमन अंक एसएससी में जितना भी क्वेश्चन पूछा, एसएससी, रेलवे, जो भी जितना भी क्वेश्चन पूछा है, इस वीडियो देखने के बाद हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। एक एक क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन पूछा है आपसे सॉल्व होगा। अगर सॉल्व नहीं होगा इनमें कमेंट करना, यदि सॉल्व होता है तो भाई सपोर्ट करना। चलिए जय हिंद। अब देखो स्टार्ट करते हैं ना, देखते हैं क्या होता है रोमन अंक। तो रोमन अंक की बात कर रहे हैं ना, ये जो रोमन अंक है ना बहुत मेरे रोमन अंक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं ना, क्या 10 तक पाता है ना, हम ये देखते हैं रोमन अंक। आपको याद अभी करा रहे हैं, सुनो। भाभी आई एक्सरे लेके, नहीं दे रहे क्या, कि भाभी आई एक्सरे लेके सुन दादा की मौत। यानी कि भाभी जब एक्सरे लेके आई, दादाजी गए कोई गिर गए हैं, भाभी आई एक्सरे लेके, तो जैसे दादाजी सुने हैं ना कि हड्डी उनका टूट गया है, सुनते सुनते उनका हो गई मौत। बस हो गया, इसी बात को रोमन अंक समाप्त। जी हाँ, यानी कि अब से आपसे बोले क्या है, सुनो भाई, हम यही तो बोले ना, भाभी आई, भाभी आई एक्सरे लेकर सुन दादा की मौत, सुन दादा की मौत। यानी कि जब सुनो, जब भाभी आई एक्सरे लेके तो सुन दादा की मौत। इन रोमन अंक याद करने का बाबू ये बहुत खतरनाक तरीका है। यानी भाभी का मतलब सुनो, भाभी का मतलब क्या होगा, सुने। आई भाभी ऐसे करते हैं ना, आई भाभी, सुनो, आई भाभी ऐसे लिखना, इससे आई भाभी एक्सरे लेके, आई भाभी, अब सही है, आई भाभी एक्सरे लेके सुन दादा की मौत। यानी कि यहां से बात करें, यहां देखा जाए दोस्तों, मेरे देखा जाए, आई का मतलब हुआ आई का मतलब आई, और इसका मतलब होता है, आई से क्या होता है 1। इस आई का मतलब हुआ, भाभी का मतलब भी, भाभी मतलब ही, और भी का मतलब 5। भाभी मतलब भी का मतलब 5। एक्सरे यानी क्या, एक्स मतलब क्या होता है 10, यानी एक्स यानी क्या होता है, यहाँ पर एक्स यानी होता है 10। या लेके यानी एल, लेकर इनका एल से होता है क्या 50, एल से क्या होता है 50। सुन यानी सी, और सी का मतलब होता है 100। और दादा यानी कि डी का मतलब होता है 500, डी का मतलब 500। और मौत यानी एम का मतलब होता है 1000। यानी आपको था ना, यही आई भाभी एक्सरे लेके सुन दादा की मौत। आई से 1, आई का मतलब 1 का मतलब 1, यहाँ भी यानी भाभी, भी से मतलब 5, एक्सरे यानी एक्स का मतलब 10 हुआ। यहाँ पर देख लेकर यानी एल का मतलब 50 हुआ। यहाँ पर सुन यानी सी, और सी का मतलब 100, दादा यानी डी, और डी का मतलब होता है 500। और यहाँ पर मौत यानी एम का मतलब 1000। बस इतना जानना है कि आई और भी एक्स एल सी
और DM का मतलब क्या होता है। यानी ये तो पक्का आपको समझ में आ गया, ये तो आपको देख लो भाई, ये तो आपको पक्का समझ में आ गया। अब एक यहाँ पर ना रोमन अंक एक नियम, एक रूल देखेंगे हम। यहाँ पे क्या देखेंगे, इसका रूल्स देखेंगे, इसका नियम देखेंगे। भाई मेरी एक बात बता दें, ये जितना भी है ना, ये जितना भी दिखाया X V L C D M जो भी ABCD का लेटर है ना, मान लो अगर जैसे मैं यहाँ बता दें V का मतलब 5 होता है, लिखे हैं V का मतलब 5 होता है, L का मतलब 50 होता है, और जो भी है यहाँ पर सुनो। अगर आपसे कहेंगे देखिए इसके पीछे ये पीछे और इसका आगे, इसके पीछे हम ना जो भी संख्या लिखेंगे ना, तो मान लो उसमें से उतना कम किया गया है, क्या उतना संख्या घटेगा, और आगे लिखने का मतलब उतना संख्या बढ़ेगा। यानी एक और रूल है, एक और नियम है। जैसे में मान लो भी है, तो भी के पीछे में एगो आई लिखें, तो बताओ भी 5 है, एक का मतलब आई, तो 5 में से एक चल के तो किसका होता है, 4 का। ये किसका होता है, 4 का होता है। जैसे मान लो कि अगर हम बात करें इधर, एक और देखिए मजेदार की बात सुनो। मान लो कि भी हुआ, अब भी है ना, देखो भी का मतलब 5 हुआ, एक गो आई का मतलब 6 हो गया, और 2 गो आई का मतलब 7 हो गया। 2 गो आई का मतलब क्या हो गया, 7 हो गया, बेचारा 4 हो गया। ये समझ में आ रहा है। अब जैसे में अगर हम बात करें जैसे में इधर लिख रहे हैं और इधर भी लिख रहे हैं, तो इधर का मतलब होता है घटेगा, हेने का मतलब होगा बढ़ेगा, यानी कि बढ़ेगा। यानी हेने लिखने का मतलब घटेगा, हेने लिखने का मतलब क्या होगा दोस्त मेरे, बढ़ेगा। तो जैसे हम बात करें, हम अगर मान लो कि x लिए, x का मतलब 10 होता है, और 10 लिए हेने मान लो घटा दे कितना, हम एगो आई घटा देंगे आई, तो ये मान लो कि 10 में से आई का मतलब 1 होता है, तो 10 में से 1 है तो 9 हो गया। लेकिन देखो दोस्त मेरे, ये इधर ना जिधर घटेगा ना, उधर हम एक बार ही दोहरा सकते हैं, 2 बार नहीं। हम आई को या कोई भी संख्या को, कोई भी ये लेटर है, इसको एक बार ही लिख सकते हैं, एक बार ही लिख सकते हैं, ये एक से ज्यादा बार नहीं लिख सकते हैं। जैसे बात करें हम यहाँ पर, मान लो x का मतलब 10 हुआ है ना, x का मतलब 10 हुआ, तो है ना लिखने का मतलब घटेगा ये। तो मान लो कि अगर हम मान लो क्या लिखे हम, ये 10 हो गया, अगर है मान लो कि कितना घटाते हैं, मान लो इधर जिसमें ये लिखना ना, तुम्हारे हिसाब से कितना होगा ये कि ओ 10 है, और 10 में से क्या है, एक गया तो 9, ये 2 है तो 2 गया, यानी कि 8। गलती है, ये लिखना तुम्हारा गलती है दोस्त मेरा। अभी क्या बोले है ना कि इधर हम ना एक बार ही लिख सकते हैं, कोई भी जो तुम्हारा कोई भी इसमें लेटर है ना, इधर एक बार ही लिख सकते हैं, 2 बार नहीं लिख सकते हैं, 2 बार नहीं लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब ये पीछे 2 बार लिखना गलती है, जी हाँ लिखना गलती है। ये तो समझ में आ गया। और एक और बात सुन लो, आगे भी कितना बार लिखेंगे, तो आगे ना 3 बार ही लिखेंगे, 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। कोई भी लेटर है 3 बार से ज्यादा नहीं लिखेंगे। जैसे में भी x का मतलब कितना होता है, x का मतलब 10, इसका मतलब 11 हो गया, इसका मतलब 12 हो गया, इसका मतलब 13 हो गया, 13 हो गया। क्या 14 का मतलब 4 गुना ही, भाई ये गलती है। क्यों, हम कोई भी लेटर को 3 बार से ज्यादा दोहरा नहीं सकते हैं, 3 बार से ज्यादा दोहरा नहीं सकते हैं। अब ये तो नियम समझ में आ गया, ये नियम समझ में आ गया। जैसे में देखो, जैसे में ये डी का मतलब 500 हुआ, क्या ये 500 ये 500 ये 500 क्या 1500 हो गया, जी 1500 हो गया। ये कितना है, ये 1500 तुम्हारा हो गया, ये 500 500 500 ये 1500 हो गया। यानी क्या भैया, अगर लिखना है जैसे में, क्या ये भी इसको दोहराएंगे, मान लो कि m का मतलब 1000, तो 1000 2000 3000 4000, क्या 4000 ही हो गया, नहीं भाई गलती है, 4000 क्या होगा बताएंगे। अब सबसे पहले क्या होगा, हम क्या बोले, जो भी लेटर है ना दोस्त मेरे, उसको 3 बार से अधिक बार दोहरा नहीं सकते हैं, 3 बार से ज्यादा दोहरा नहीं सकते हैं। अब आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। नियम समझ में आया कि इधर हम लिखेंगे एक बार कोई संख्या लिख सकते हैं, 2 बार से 2 बार नहीं लिख सकते हैं, और कोई भी जो लेटर है उसको 3 बार से ज्यादा दोहरा नहीं सकते हैं, और इधर भी लिखेंगे 3 बार ही लिखेंगे। अब ये तो समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, इसको मिटाते हैं, ये समझ में आ गया। अब एक बात सुनो, इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए चलिए, हमारे इस पर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं आपसे कोई कह देगा तुम 12 का लिख दो, 12 का तुम कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे ये 12 का, तुम्हें पता है कि यहाँ पर 12 को ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस में 2,
तो 10 का x होता है और 2 का आई होता है, 12 का हो गया। जैसे मैं तुमसे कोई कह दे और क्वेश्चन ले ले, हम और क्वेश्चन ले ले, तुम कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, 3 बार दोहराना, उधर दोबारा मत लिखना, इधर 3 बार ही लिखना, इधर 1 से ज्यादा बार मत लिखना। ये नियम याद रखना, ये नियम याद रखना। कुछ भी, जैसे हम क्वेश्चन और ले लें, मान लो कि ये ले ले, मान लो कि ये सुनो, मान लो 40 का लिखना है। 40 का क्या होगा सर? 40 का हमें ये आप तो बता दिए हैं कि कोई भी लेटर को 3 बार से ज्यादा नहीं लिखेंगे। x का मतलब होता है 30, और 4 को लिखे तो गलती हो जाएगा। तो सोचो 40 का क्या होगा? तो ये सोचो ना तुम, ये 40 जो है, ये सोचने पर इसका क्या होगा? तो तुम सोचो, जो 40 मतलब ये तो लिखने गलती होगा, x 10 20 30 40 गलती होगा भाई। क्यों? हम ये मतलब कम से कम 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते, ये तो 4 बार हो गया, गलती है। तो 40 का क्या होगा? 40 का क्या होगा? 50 का मालूम है? 50 का एल होता है, 50 का एल होता है। लेकिन बोले हैं इधर लिखेंगे तो उतना ही घटेगा और आगे जो लिखेंगे उतना ही बढ़ेगा। यानी 50 से कितना कम है? 10 कम है, तो 10 में घटा दो, यानी एल के पीछे x लगाएंगे, यानी कि एल का मतलब 50 हुआ, में से पीछे लिखना घटेगा, तो 50 में से 10 गया तो 40 हो गया। आया समझ में? यानी समझ में आ गया भैया, यहाँ समझ में आ गया। और क्वेश्चन लेना चाहे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें भैया हमें समझाइए, अब आप हमें समझाइए, 58 का क्या होगा? सुनिए, तो 58 का क्या होगा? तो 50, यानी इसको लिख सकते हैं 50 प्लस में 8, 50 का एल होता है, 8 का तो मालूम है, यानी कि ये लिख दें v से 5 होता है, और 3 को यहाँ दे देंगे, ये तुम्हारा 8 होगा। यानी ये तुम्हारा किसका है? ये तुम्हारा 58 का हो गया। ये किसका हो गया? 58 का गया। और क्वेश्चन लेना चाहिए इधर हम, और क्वेश्चन लेना चाहे, देखो ये सब रोमन अंक है। और क्वेश्चन जिसमें 78 का क्या होगा सर? बता दो ना, ये बता दो सर मेरे, 78 का क्या होगा? तो 78 सोचो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 70 प्लस में 8 लिखेंगे। सर तो 70 का तो पता नहीं है, बस इतना पता है ना, 70 का नहीं पता है। सोचो, ये तो दिमाग में ख्याल लाना है दोस्त, एक बात दिमाग में ख्याल ये लाना कि जो 70 ये है, मान लो कि अगर हम 70 जो है ये, हम इसको यानी कि जो 70 है, 50 से कितना? 50 से 20 को ज्यादा है, 50 से मतलब 20 ज्यादा है ना ये। और ये सुनो, मान लो कि अगर इसको ऐसा लिखना चाहें, तुम्हें पता होना चाहिए कोई भी अंक इधर लिखेंगे ना, इधर ये 1 बार से ज्यादा नहीं लिखेंगे, और इसके इधर लिखेंगे तो 3 बार से ज्यादा नहीं। मान लो कि यहाँ पर 70 जो है, तो मान लो कि यहाँ पर लिखेंगे l से 50, ये 60 हो गया, ये 70 हो गया, ये सही है, नियम का पालन कर रहा है। क्यों? इधर 3 बार लिख सकते हैं, इधर 1 बार ही लिखेंगे, 1 बार ही लिखेंगे। अब 8 का क्या होता है? VI, ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा हो गया 78 का। ऐसे ही क्वेश्चन करे सर, ऐसे ही क्वेश्चन दीजिए, जैसे हम और ज्यादा क्वेश्चन ले, जैसे मान लो कि यहाँ पर सर कहेगा 110 का, तनी बता दो ना, 110 का बता दो, तो 110 को हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्त मेरे। अब देखो, अब क्वेश्चन कराएंगे, ये तुम्हें सिखा रहे हैं, हम तुम्हें सिखा रहे हैं अनाधुन, ऐसा ना करके ये से ना तुर कम अनाधुन क्वेश्चन करेंगे लोग। 100 C से क्या होता है? C से 100 होता है, C से 100 और 10 का क्या होता है? X, यानी C से 100 और 10 का क्या होता है? X, यानी CX जो है किसका है? 110 का। सर ऐसा भी तो क्वेश्चन करा दो, ऐसा भी क्वेश्चन करा दो, बता दो 90 का क्या होता है? 100 से बताओ कितना ज्यादा कितना कम? 10 कम है, 100 को सर 100 का पता है C, और 10 कम है ना, तो कम के लिए पीछे लिखते हैं, कम के लिए पीछे, ज्यादा के लिए आगे। ये ज्यादा था तो आगे लिखें, ये कम था तो पीछे, यानी कि 90 क्या होता है? 90 का होता है XC। ऐसे और क्वेश्चन करा दे, जैसे में सर बता दो हमें, सर हमें बता दो कि अब 200 का क्या होता है? 200 का क्या होता है? तो हम कहेंगे 100 का C होता है, और 100 का C क्या हो गया? 200। 300 का क्या होता है सर? 300 का क्या होता है? तो वैसे कर लो ना, ऐसे, यानी 300 का तुम्हारा कितना हो गया? C। ये तुम्हारा 300 हो गया। क्या ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना? ये भी क्वेश्चन होगा सर 400 का क्या होगा? फंस गए ना। अब यहाँ पर आकर हम लोग फंस गए। 300 का पता है, 300 क्या होगा? इन 300 का हम 3 गो से लिख सकते हैं, 400 का क्या होगा हमें पता नहीं है।
पाता नहीं है क्या भाई? पाता नहीं है? पाता है ना, पाता है ना। ये सोचो 500 का कितना होता है? अब 500 से कितना कम है? क्या सर 400 के लिए हम 4 को सी नहीं लिखेंगे? नियम देखो ना, अभी तो बताया ना, नियम देखो, तुम नियम देखो। कोई भी लेटर को हम 3 बार से ज्यादा दोहरा नहीं सकते हैं। तो क्या बताओ, ये 400 है, 400 का पता नहीं है क्या दोस्त मेरे? दादाजी, दादा यानी डी का क्या होता है? डी का बोलो, डी का बोलो, डी का क्या होता है? डी का होता है यहाँ डी से 500 होता है। अब 500 से कितना कम है? 100। वो कम है तो पीछे लिखेंगे, हो गया 400 का ना, यहाँ हो गया 400 का। यानी कि वो समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। यदि अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अब समझ में आ गया, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब दीजिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन बताओ, मेरे साथ साथ बोलो। हम आपसे पूछेंगे दोस्त, 700 का बता सकते हो क्या? जी अब बता देंगे, 700 का बता देंगे। यानी 500 का डी होता है, आइए 600 700 सीख गया यार, तो सीख गया यार। देख लो भाई, क्या 800 का बता सकता है? 900 का बता सकता है? ये तो क्वेश्चन कितना खतरनाक क्वेश्चन है ना। 900 का, चलिए यहाँ से, यानी कि 900 का क्वेश्चन, ये 900 का क्या होगा? क्या होगा 900 का? क्या होगा सोचो। यानी सर हमें तो पता नहीं ना, क्या ऐसे लिख दे क्या? डी का मतलब होता है 500, 6 7 8 9। क्या गलती है? क्या बोले ना, नियम पता है ना, ये गलती है। तो इसका क्या होगा भाई? जब ये नहीं होगा तो इसका क्या होगा? सर हमें तो ये पता है ना, 1000 का जो 1000 है उसका एम होता है, जो 1000 है उसका एम होता है, और जो 900 है ना 1000 से 100 कम है। सोच रहे हैं ना, एम लिख कर पीछे सी लिख दो। सर शायद यही होगा ना, शायद देखो, एम लिख दो ना दोस्त, एम लिख दो। एम का मतलब क्या हुआ? मौत हो गया भाई, दादाजी का मौत हो गया ना, मौत हो गया। एम का मतलब 1000, ये 1000 से 100 कम है, पीछे लगा दो ना, हो गया। कितना सिंपल है, सीख गए भाई। और क्वेश्चन कराएंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। ये कितना? 10 11, ये 12 नंबर क्वेश्चन सीखो, ये 12 नंबर क्वेश्चन सीखो। आपसे कोई कह दे 740 का क्या होगा? ओ माय गॉड, ये नहीं आता है क्या भाई? तुम मेरे पास हो, सुनील सर के पास हो, मैं नहीं कर रहा, आएगा कैसे तोड़ेंगे भाई? तोड़ दो भाई। 740 हो गया, 740 क्या होगा? 700 का पता नहीं है सर, 700 का पता नहीं है ना, छोड़ दो भाई। पता नहीं है ना, पता है ना, आपने सिखाया है ना पिछली क्लास में, सीसी डीसीसी। डीसीसी का मतलब 700 होता है। यस भाई, ये 500 है, 80 इधर इधर बहेंगे 700। अब 40 का मतलब सिखा दिया ना, अब हम नहीं भूलेंगे। अब हम लोग सीख गए हैं, 100% सीख गए हैं, 100% सीख गए हैं। यानी सर क्या पूरा इस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या हम लोग बना लेंगे? खोल के देखना, हम अभी कराने वाले हैं 1000 वाले, 3000, 4000 का क्या होगा, 5000 का क्या होगा। अभी फटाफट उतारो इसको, उतारो फटाफट। किसी पेड़ के काटने का किस्सा ना होता, किसी पेड़ के काटने का किस्सा ना होता, अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। दोस्त देखो ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, धमाल मचाओ, मजा आ रहा है। 1500 का क्या होगा? 1500 का पता है क्या? 1500 का क्या होगा? नहीं पता है? देखो यहाँ पर लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, अब डायरेक्ट बनाओ, डायरेक्ट। 1000 का एम, 500 का डी, एमडी करना, यानी एमडी का मतलब होता है 1500। 1600 क्या होगा? इसे लिख दो भाई से। 1000 का क्या, अब सीधे लिखना है ना, सीधे सिखा रहे हैं। 1000 का एम होता है, यहाँ पर 600 है, तो 600 का नहीं होता है, 500 का। 500 का डी, 500 का डी, आज 100 को ज्यादा है 500 में, तो सी। एमडीसी का मतलब होता है 600। 384 है, इसको लिखा जाए 300 सी। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब हुआ, यही हुआ 4 का मतलब। इतना लंबा क्वेश्चन भाई, 384 कितना लंबा। सी और LXXX, यहाँ पर आई भी। एसएससी में आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ये ना देगा ये दे देगा, कहेगा ना ये नहीं देगा ये देगा, बताओ ये किसका रोमनक है? तो तुम जानते हो 3 का मतलब 300। यहाँ पर दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये 80 का है, भाई तुम्हारा 4 का है।
क्वेश्चन बन गया। ऐसे ही क्वेश्चन आता है ना इसका 3000 का, ओहो 3000 क्या होता है ना 1000 का मतलब एम, यहाँ मौत का मतलब एम होता है ना, एम का मतलब 1000 और एम का मतलब 1000 और एम का मतलब 1000, 3000 मेरे दोस्त 3000 हो गया। यानी कि इसको कोई भी लेटर को 4 नहीं 3 बार ही दोहराएंगे। तो 4000 क्या कैसे लिखे क्या 1000 2000 3000 4000 बन दिया। इसका क्या होगा सोचो, इसका क्या होगा सोचो। हम इसका नहीं बताएंगे, इसका नहीं बताएंगे, इसको बता रहे अभी बताएंगे क्या, अभी बताएंगे। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा 2000 है ना 2400 है 456 छप्पन 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 लो ओ माय गॉड 2456 कैसा आया 2000 के लिए 2 एन, ये 400 है डी यानी 500 होता है। अब जो कम कर दो 400 और 56 पे ही होता है ना 2456। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ये किसका रोमन अंक है, ये किसका रोमन अंक है, तो आप बताइएगा। ऐसे 2 एम का मतलब 2000 होगा, डी सी का मतलब 400, इसका 56 है 256। अब इसका क्या होगा देखो, अगर 4000 आ जाए 5000 ऐसे क्वेश्चन लिख दे, यहाँ पर 4000 आ गया है, यहाँ से क्वेश्चन लिख दे 5000 आ जाए 6000 आ जाए 6000 आ जाए 10,000 जो भी आ जाए, कितना भी लंबा चला जाए एक क्वेश्चन का लंबा, इसका प्रोसेस है लंबा, कुछ मत करना। यानी कि इसको तो दोहरा नहीं सकते 4 बार। आपको पता है क्या आई का मतलब 4 होता है, केवल आई भी का मतलब 4 होता है, इस पर बार लगा देना होगी 4000 का, ये हो गया 5000 का क्या होगा, तो भी लगा के बार लगा देना होगी 6000 क्या होगा 6 लिख कर रोमन में भी लगा देना, क्या भी हो गया, ये भी 6000 हो गया। यानी 1000 वाला 3000 से नीचे पूछेगा, हम इसको क्या लगाएंगे, इसके ऊपर क्या लगा देंगे भी। क्या समझ में आ रहा है। तो देखिए हमें इतना विश्वास होगा, उम्मीद होगा कि आप लोग पूरा समझ, आगे उतार लीजिए देख लो। आपने इस वीडियो से तो रोमन अंक सीख गया, पूरी आपको हमने जहां तक होता है आपने तो सीख गया, लेकिन कमेंट में एक जरूर बात बताना, यहाँ पर हमें ये बता देना एक और बात, आप बता देना ये जो लिखने जा रहे हैं ना ये किसका रोमन अंक है, ये बताना। सीख पर बार है, ये किसका रोमन अंक है कमेंट कर बताना। अगर इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और पूरा मन से पढ़ाई कीजिएगा। जय हिंद।